20,000 आदमी आज भी शराब पीने से मरता है, तो बंद करा दो ना, अगर बैन करा दो इसको। तो यार दारू सब जगह बट रही है भाई, दिल्ली से ज्यादा सस्ती है गुड़गांव में। एक एक करके गुजरात में पुल गिरा था जो मोदी जी ने बनवाया था, तो लोगों को कैसे चलेगी? बाबा जी का जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलेगा, लोगों की चलेगी। आज आतिशी को, एक क्रिश्चियन, एक महिला को आज ये बनाते हैं सीएम। आज इस्तीफा दे दिया तो पेट में दर्द हो रहा है। उस बड़ौदा के अंदर सूरत रोड पे चले जाना, पान की दुकानों पे भी थैली में दारू मिल जाती है। जितना विकास कार्य मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री ने, आज तक कोई नहीं। तो सबसे झूठा और सबसे मक्कार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। मुख्यमंत्री ऐसी बनी है जो खुद अपाहिज है। केजरीवाल इस्तीफा दे दिया है, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया, कैसा लगा ये निर्णय? मेरे को 2 दिन 3 दिन से यही सुनने को मिल रहा है, जितने बीजेपी के प्रवक्ता है सब यही कहा था कि इस्तीफा क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है। जब ये जेल में थे तो यही बीजेपी के प्रवक्ता, उसका कार्यकर्ता, इसका नेता कहते थे केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। आज इस्तीफा दे दिया तो पेट में दर्द हो रहा है। किस लिए दर्द हो रहा है बताइए। और दूसरी बात रह गया, जो भाई साहब कह रहे हैं ना, फ्री के जो अभी कह रहे थे, ये फ्री का लॉलीपॉप सिर्फ केजरीवाल ही नहीं दिखाते, सारी पार्टियां देती है, वो तो मैंने बोला। हाँ, तो उस पे उंगली नहीं उठती है। आज जो केजरीवाल है उनमें उंगली उठा। पर फ्री की शराब तो केजरीवाल ने दी थी। अरे फ्री का शराब दे दिया तो वापस ले भी तो ले। आपको एतराज नहीं हुआ? आपको एतराज हुआ, उसने वापस ले लिया। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उस बीच कितने लोगों के घर बिगड़ गए, ये आप नहीं समझ पा रहे ना कि फ्री की शराब से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं थी। 20,000 आदमी आज भी शराब पीने से मरता है, तो बंद करा दो ना, अगर बैन करा दो इसको। क्यों नहीं बैन करा रहे हो? क्यों नहीं बैन करा रहे हो? बैन करा दो आप। जैसे बिहार में बैन है, बैन करा दो आप। बिहार में क्या लगता है शराब नहीं मिलती? है? बिहार में शराब नहीं मिलती। तो शराब मिलता है तो उसमें कार्रवाई भी होता है। यहाँ तो खुला दुकान करके बैठे हो। मैं गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव से नॉर्मल गाय, नो नॉट प्रो बीजेपी, प्रो कांग्रेस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लीकर, यू जस्ट कम टू गुड़गांव। एट एवरी नूक एंड कॉर्नर लिकर हब, there is a leaker. अरे damn it. And which government is over there for the last 10 years? बीजेपी। तो यार दारू सब जगह बट रही है भाई, दिल्ली से ज़्यादा सस्ती है गुड़गांव में। तो जब अगर आप लीकर की बात करते हैं ना, तो ज़रा जहाँ पे बीजेपी भी राज कर रही है उन्हें भी देखना चाहिए। रियली सॉरी टू से, एक तरफ स्कूल है और साथ में दारू की दुकान है, पर इतना बड़ा लीकर माफिया है भाई, वो स्कूल, वो ठेका नहीं हट रहा। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। सो लीकर हम सब लोग कर रहे हैं, जरा आसपास की स्टेट में देखिए। तो क्या लग रहा है ये जो नीति बनी थी शराब घोटाले की, जिसकी बात की जाती मुझे है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है, मैं सिर्फ दारू के डू यू थिंक कि ये गुड आइडिया है कि लीकर को एक ऐसी पॉलिसी बनाया जाए जिसमें एक के साथ एक फ्री मिली है? अभी एक भाई साहब ने बोला था, बड़ा अच्छा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए। सर रेवेन्यू इतना ज़बरदस्त है लीकर से, आप उसे बंद ही नहीं कर सकते। कैसे बंद कर पाएंगे? पर फायदा भी तो नहीं हुआ। बात ये है ना, क्यों एक सेकंड एक ऐसी पॉलिसी बनती नहीं, एक मिनट सर, नॉट श्योर अबाउट द, नो आई एम इन्फॉर्मिंग यू। एक ऐसी पॉलिसी बनती है जिसमें एक बात की जाती है शराब को एक के साथ एक फ्री देके, उससे मोटिव क्या रहता है? रेवेन्यू जनरेट करना। पर जब सरकार को रेवेन्यू नहीं जनरेट होता, और रेवेन्यू किसको आता है? जो ठेका माफिया है, कहीं ना कहीं उसको फायदा पहुंचाया जाता है, तब की बात हो रही है। ठेका माफिया गुड़गांव में बहुत स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप किसी सोसाइटी के बाहर निकलिए, इस तरफ ठेका है, इधर निकलिए ठेका है, इधर निकलिए ठेका है, पीछे निकलिए। तो यार ये क्या है? मैं जस्ट कोट कर रहा हूँ, बाकी तो सब समझदार आदमी है, सब जनता समझदार है, सब कुछ देख रही है। भाई साहब बहुत अच्छी बात एक बोल के गए थे, अभी फ्री की रेवड़ियाँ ना बांटो। अरे यार मैं पे करता हूँ 20 लाख रुपए टैक्स साल का, वो कहाँ से आता है? हम सब लोगों की जेब में से जाके आगे बांटते हैं। फॉर व्हाट? अच्छा, हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार बन रही है? आप हरियाणा से हैं, आपको क्या लगता है जमीनी हकीकत क्या है? नहीं मैं यार नहीं, इतना ज्ञानी मुद्दे क्या है हरियाणा में? क्या बड़ी समस्याएं हैं जिसको सरकार ध्यान नहीं दे रही है? मुझे लगता है वहाँ पे वो जो फार्मर्स का, किसानों का मुद्दा स्ट्रांग है, और कुछ वो जो रेसलर्स, यू नो, आई थिंक दे फील ऑफेंडेड। मुझे लगता है वो जाट समुदाय ऑफेंडेड है, मुझे लगता है। आपने मेरे से पूछा तो मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको क्या विचारधारा है कि क्या कुछ सुधार होने चाहिए, या जो नई सरकार बनने जा रही है? 1% सुधार होने चाहिए, तभी हम सब लोग, हम सब आम जनता क्या चाहती है? बेसिक फैसिलिटीज़, एक एजुकेशन सस्ती हो, है ना, मेडिकल सुविधाएं सस्ती हो, अच्छी सड़कें हों, ये सब कुछ चाहते हैं ना, ये बेसिक चीज़ें चाहिए, जिसके बारे में आई डोंट नो, बहुत कम लोग सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं, बहुत कम लोग सोच रहे हैं। उसके बारे में बातें होनी चाहिए,
ये सब तो चलता रहेगा, एक और सरकार आ जाएगी, आतिशी आ जाएंगे, वो आ जाएंगी। हम सब लोगों को रियली आँख खोल के वोट देना चाहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में, बताइए आतिशी। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि ये रेबड़ी बांट रहे हैं। आज की तारीख में 75% बीजेपी रेबड़ी बांट रही है। बिल्कुल बांट रही है, मैं कहाँ मना। देखो मध्य प्रदेश देखो 1500 रुपये, 3 लाडली बहना बांट रहे हैं। लाडली बहन लाडली भांजी, 2 आइटम है मध्य प्रदेश में तो, है ना। महाराष्ट्र में अभी चालू हो गया। ये क्यों दे रहे हैं? मेरा तो एक ही आइडिया है कि नेताओं की संपत्ति बेच करके ये फ्री योजना चलाएं। इससे बढ़ गया कोई आइडिया नहीं है देश के अंदर। और या फिर जो किसी पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को वोट दे रहे हैं, सबसे गद्दार है राष्ट्रीय पार्टी। और ये नेता तो देश के भगवान है। हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बेकार है 3 कुर्सी। और जब तक वो 3 गद्दार नहीं सुधरेंगे ना, तब तक देश कभी नहीं सुधरेगा। कौन सी कुर्सी? अभी इन कुर्सियों का नाम लेना बड़ा कठिन है। और कोई व्यक्ति उन कुर्सियों इशारे में बता दीजिए। इशारे में सबसे पहले एक टॉप क्लास की कुर्सी है, एक सेकंड कुर्सी है जो अपनी घंटी बजाता है कि मैं फैसला दे रहा हूँ, और एक बॉर्डर की कुर्सी है। ये 3 कुर्सी देश की जब तक नहीं सुधरेगी, ये जब तक तोता बने बैठेंगे ना, तब तक फौजी मरते रहेंगे। कभी 40 मरेंगे, कभी 50 मरेंगे। ठीक है, धरना होगा, प्रदर्शन होगा। जिसकी गिफ्ट ज़्यादा मिलेगी उसकी तरफ आंदोलन होगा। यही होगा। आपको भी जिसका गिफ्ट मिलेगा आप उसके फेवर में बात करेंगे। मौजूदा समय की बात करें तो क्या लग रहा है आतिशी एक अच्छा विकल्प है दिल्ली वासियों के लिए? क्योंकि दिल्ली परेशान थी, मुख्यमंत्री जेल में थे। एक दिल्ली परेशान क्यों? मुख्यमंत्री चाहिए था। मुख्यमंत्री नहीं चाहिए था। दिल्ली का एक्चुअली सक्सेना जो साहब हैं, जो दिल्ली को बर्बाद करने वाले, यदि बेसिक रूप से देखा जाए तो सक्सेना साहब हैं। सक्सेना साहब जो हैं वो सबसे पहले दिल्ली को बर्बाद करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अब आपको उदाहरण भी दे देता हूं मैं। बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, और बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर था दिल्ली में था। कभी एलजी के बारे में कोई सुना? कुछ बात विवाद सुना? कभी आया देखा कभी अपने भविष्य में? नहीं आया। ये क्यों आया? ये हर बात पे यदि केजरीवाल यदि मुँह नहीं जाए, वो सीएम है, भले चाहे वो गलत किया उन्हें, जो दारू फ्री की भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे गलत काम के लिए, मगर जब यदि वो कोई काम करने जा रहा है तो आप उसके बीच में क्यों आट रहे हैं? भाई आपका काम है सिग्नेचर करना ना, आप सिग्नेचर करो ना। चलिए केजरीवाल के 4-5 काम ही बता दीजिए जिसमें एलजी ने रोड़ा लगाया। चलिए आपकी बात सही है, सही मानते हैं। 4-5 काम बता दीजिए जो दिल्ली वासियों के लिए अच्छे हैं। कौन सा प्रस्ताव नहीं रोका एलजी ने? मेरे को बताओ ना। ये नदी नाले जाने का काम एलजी साहब का नहीं है, जो यमुना के नदी के पीछे जा रहे हैं कि ये देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये सफाई करवा रहा हूँ। ये एलजी का काम नहीं है साहब, ये राज्यपाल का काम नहीं है, ये राष्ट्रपति का काम नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम के लिए उद्घाटन करने झंडी पकड़ाने जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है। तो प्रदेश के काम भी, किसी भी प्रदेश का राज्यपाल का अधिकार नहीं होता कि वो झंडी पकड़ाने जाए, नाले साफ करने के जाए। ये तो एलजी का। आप भी पढ़े लिखे पर्सन है ना, आप एजुकेटेड आदमी हैं, आप भी जानते हैं इसके बारे में। तो ये कौन सा तरीका है एलजी का? एलजी के बिना पैसे का एलजी कर नहीं रहा है। जिस मुकदमे में अरविंद केजरीवाल अभी इस समय बेल पर बाहर हैं, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया भी हैं, संजय सिंह भी हैं, सत्येंद्र जैन भी हैं, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ठीक है। पर इसकी जब नीति बनाई गई थी, शराब नीति, तो कहीं ना कहीं एलजी साहब के सामने नहीं रखी गई थी। तो वो एक्ट आप बिना एलजी के पास कर लेते हैं। ये जब आपके फायदे की चीज़ होती है तो एलजी के बिना काम हो जाता है, जब काम जनता का होता है तो एलजी साहब रोड के रखे हैं। इस तरीके से कैसे चलेगा? एलजी साहब कोर्ट क्यों नहीं गए? फिर यदि एलजी साहब को वो चीज़ नहीं थी तो एलजी साहब तुरंत दूसरे दिन सुबह कोर्ट क्यों नहीं गए? शराब नीति वापस क्यों हो गई जब इतनी अच्छी थी? आप तुरंत क्यों नहीं गए कोर्ट? आप एलजी यदि इतना ही साफ सुथरा था तो वो कोर्ट क्यों नहीं गए तत्कालीन? और मैं तो 100 बातों की एक बात बोलूं कि मोदी साहब ने गुजरात में दारू बंद की, और दारू इतनी खराब है तो पूरे देश में दारू बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो वो सर्वश्रेष्ठ सीट में अभी रात को 12 बजे आदेश कर देगी भाई पूरे देश की दारू बंद, क्यों नहीं की? दारू बंद करने से, दारू बंद की, सुनो मेरी बात। नहीं ये बताइए ना, दारू बंद करने से क्या देश का भला? क्योंकि देखिए दारू खराब चीज़ है, सेवन करने के लिए वो दूसरी चीज़ है, पर एक लंबा अमाउंट का टैक्स जनरेट किया जाता है जो कि सरकारें कमाती हैं। अब मुंबई जैसे शहर में अगर आप दारू बंद कर देंगे तो मुंबई की आधी जीडीपी गिर जाएगी, तो कैसे चलाइएगा राष्ट्र को? आप मोदी जी को गद्दार समझ रहे? फिर जो मोदी जी गुजरात में दारू बापू के चक्कर में बंद की, बापू का सपना था महात्मा गांधी के लिए। यार ये कौन सा तर्क हो गया? बिहार में क्यों बंद? बताइए एक सेकंड। नहीं अब मैं आपके तक कहा कि वहाँ दारू मिलती नहीं है गुजरात बराबर दारू कहीं नहीं मिलती साहब, क्या बात कर रहे हैं? कहीं नहीं मिलती। क्या बात कर रहे हैं? चैलेंज दे रहा मैं आपको। क्या बात कर रहे हैं? लोकसभा सीट से बड़ौदा से प्रधानमंत्री चुनाव लड़े, उस बड़ौदा के अंदर सूरत रोड पे चले जाना,
पान की दुकानों पे भी थैली में दारू मिल जाती है, थैली में। अभी बोल रहे नहीं मिलती, अब कह रहे थैली में मिल जाती मैं क्या बोला, क्यों मर रहे हैं रोज वहाँ, मगर वो तो आपका तर्क दे रहे हैं हम। गवर्नमेंट शॉप से मिलती है सर। इफ यू आर अ टूरिस्ट यू जस्ट हैव टू कैरी योर कार्ड एंड यू कैन गेट एज मच एज यू वांट। तो है, तो मिलती है। वो ब्लैक में है ना, वो ब्लैक नहीं लीगल मिलती है। लीगल नहीं मिलती। अरे टूरिस्टों को मिलती है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? आपको भी नहीं पता टूरिस्टों को मिलती है। किसी भी बियर, किसी अरे छोड़िए, गुजरात वाले दमन में जाके दारू पीते, बगल में करे आके, क्या बात है। मोदी जी ने गुजरात में सीएम रहती थी तो दारू बंद की थी, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, मगर वो जो दारू की सबसे बड़ी कंपनी थी उसको तो बंद नहीं किया ना, उसको ब्लैक मनी और अपना चंदा बनाने के लिए तो उसको बंद नहीं किया। केजरीवाल के बारे में जानना हो तो मोहल्ले में पता करो, एक मकान बनता उसका बंदा सबसे पहले पैसे लेने पहुंचा, पैसे इकट्ठे करके दूसरी जगह राजनीति करनी थी। वहाँ पंजाब जीतना था, कभी गोवा जीतना था, अब पैसे कहाँ से आएगा? छोटी पार्टी है, कहाँ से आएगा पैसे? तो करेगा घपला, घोटाला तो करेगा। हम जनता की बेवकूफी है और किसकी बेवकूफी? घोटाले तो सभी कर रहे हैं, कौन सी पार्टी घोटाले में नहीं? तो घोटाले देखिए, घोटाले सब करे, पर आपने बोला था मैं राजनीति बदलने आया हूँ। आप चरस पी के आए कि गांजा पी के आए? हाँ, तो फिर कौन से पार्टी बीजेपी ने कौन सा घोटाला किया? एक तो बताओ, एक तो बताओ। आपको एक बात बताऊं, हाँ बताओ। शिवराज सिंह का पूछ लो जरा, डंपर घोटाला। हाँ भैया सुनो, जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार जब गई, अरे रुको ना यार, जब शिवराज सिंह की चौहान की सरकार गई, वहाँ पे 1.5 साल कांग्रेस थी, तो क्यों नहीं उस समय जांच पड़ताल की और शिवराज सिंह चौहान को जेल में डाल दी? पूछिए इनसे, क्यों नहीं किया बताइए। शिवराज सिंह जब डंपर घोटाला किए तो कमलनाथ क्यों नहीं पकड़ पाए? मेरी बात सुनो, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसको ये बीजेपी, पूरे बीजेपी ये कहती थी गद्दार खानदान है, उस क्या बात कर रहे हैं? को क्यों उनको तो महाराज बुलाती थी बीजेपी। आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मोदी साहब ने ग्वालियर में आम सभा में कहा है कि गद्दार खानदान है। उस सिंधिया को जितने राशन बेचने वाले हैं, दिल्ली में राशन बांटने वाले हैं, सबको पकड़ो, सबके अकाउंट डिटेल खंगालो, सब चीज सबूत पता लग जाएगा। देखिए बताइए, राशन की भी बात कर दी, बिल्कुल सही बात है ना, मगर इसमें कोई भी बृजभूषण है, सब पूरी पॉलिटिक्स से बृजभूषण है, भूषण कहाँ से? सब चोरी से लेके इनका अपना प्रोपोगेंडा है, समझे? इनका अपना प्रोपोगेंडा चलाना है, समझे? बस बीजेपी को खाली टारगेट करना है। बनारस से आए, रुकिए, प्रधानमंत्री के क्षेत्र से आए, जरा जितना विकास कार्य मोदी ने किया है प्रधानमंत्री ने आज तक कोई नहीं किया। बनारस में बहुत करेक्ट। जाम की समस्या तो बहुत ज्यादा है बनारस में। भाई नहीं अंकल, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं खुद बनारस से हूँ। आप बनारस का है ना, आप हिमाचल प्रदेश जाइए, वहाँ जाम नहीं मिलता है। कलकत्ता जाइए, वहाँ जाम नहीं मिलता है। आपको पंजाब जाम नहीं मिलता है, जाम आपको दिखाई बनारस दिखाई देता है। बनारस में बहुत उन्होंने काम किया है, पहले से ज्यादा काम हुआ, ये बात तो काम किया है। आप आज अंतर्राष्ट्रीय एक छोटे शहर में, आज छोटे शहर में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम दिया है? 8 हॉस्पिटल दिया उन्होंने। कैंसर हॉस्पिटल के लोग मरते थे जाकर के बॉम्बे, ट्रेन नहीं मिलता था लोगों को। आज लोगों को वहाँ पहुँच के, वहाँ बनारस में कैंसर हॉस्पिटल खुला हुआ है। महिलाओं के लिए 8 हॉस्पिटल उन्होंने बनाया और रिंग रोड बनाया, जो 28 सालों से रिंग रोड पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो मोदी ने बनाया। आज उन्हें एक सांसद होने के नाते उन्होंने बहुत अधिक काम किया है। बता रहे बनारस से आए मोदी जी के जहाज से, बता रहे मोदी जी ने बनारस को बदल कर रख दिया है। अब आप कह रहे हैं एक तरफ तो घोटाले हर पार्टी कर रही है, तो मोदी जी की गुणगान बता रहे हैं कि बनारस में रिंग रोड बना दिया, अस्पताल बना दिया, सड़कें बना दी। अच्छा मेरी बात तो नहीं है, नहीं है, सुनो मेरे एक सेकंड, बम्बई में शिवाजी महाराज की मूर्ति कैसे गिरी? नहीं, बड़ा सवाल है। नहीं, कैसे गिरी? जब उसमें घोटाला था तभी तो गिरी। यदि घोटाला नहीं होता तो गिरी क्या? छोटी छोटी मूर्तियां नहीं गिरी, शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई जो इतना महान था, करोड़ों का ठेका था, करोड़ों का केजरीवाल को हम केजरीवाल जब शुरू करी थी ना नेकवाटी यहाँ से, तब से जानते हैं। एक कटोरी में भिंडी 4 रोटी लेके घूमता था। एक कटोरी में भिंडी 4 रोटी लेके घूमता था केजरीवाल, बैगनार लेके। एक एक करके सुनिए ना, ऐसे नहीं। देखिए जनता भी सुन रही, जनता भी फैसला ले। एक एक करके। गुजरात में पुल गिरा था जो मोदी जी ने बनवाया था, तो लोगों के इसे जलेगी। बाबा जी का जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलेगा, लोगों की जलेगी इसी तरह। हाँ, आज माफिया राज खत्म हो रहा, धीरे धीरे माफिया राज खत्म हो रहा उत्तर प्रदेश से। अच्छा, अभी बाकी चीजों को छोड़ते हैं, दिल्ली पर आते हैं। सर, दिल्ली की राजनीति बदल गई है, मुख्यमंत्री मिली है, महिला मुख्यमंत्री मिली है। जो मांग कर रही थी विपक्षी पार्टियां कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दे दिया, नई मुख्यमंत्री बना दी। स्वागत करेंगे अब जनता? बिल्कुल भी नहीं। ये एक
ये एक जो अभी महिला मुख्यमंत्री आई है, ये है क्या आतंकवादियों की पार्टी से मिली हुई है। अफजल गुरु, अब उसके पेरेंट्स ने याचिका दायर की थी उसको रिलीज करने के लिए, अफजल गुरु को। आज ये देखिए इनका पूरा पार्टी ही, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, पूरा आतंकवादी से घिरी हुई है। आपको मैं बताता हूँ, कन्हैया कुमार जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है। कौन उसके कातिल जिंदा है, माने कौन है उसके कातिल है? सुप्रीम कोर्ट को ये गलत मानते हैं। वही कन्हैया कुमार के साथ में इन्होंने यहाँ पे दिल्ली में गठबंधन किया। आज आतिशी को, एक क्रिश्चियन, एक महिला को आज ये बनाते हैं सीएम। और ये सीएम दिल्ली में रह के एक तो देखिए पहले क्या था ना कि इनके पास में बाल विकास और महिला विकास भी है इनके मंत्रालय के, इनके पास में। स्वाति मलिवाल के लिए इन्होंने एक शब्द बोला, आज इस्तीफा मांग लिया उनसे। स्वाति मलिवाल तो बोल ही रही है कि एक डमी सीएम है वो। स्वाति मलिवाल के ऊपर जब असॉल्ट हुआ था अरविंद केजरीवाल के घर पे, यहाँ पे दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। सोचिए, नॉर्मल लड़की एक सुरक्षित नहीं है, नॉर्मल कॉमन सिटीजन, तो एक एमपी भी सुरक्षित नहीं है। तो सोचिए कितना डिफरेंस है यहाँ पे दिल्ली में, ये बताइए आप। क्या लग रहा है, जो महिला मुख्यमंत्री बनी उसके बाद बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित होंगी? क्या 10 साल से तो हम देख ही रहे हैं भाई, आदमी लोग को बेवड़ा बना दिया, यमुना साफ हो गया। उसके बाद में एमसीडी का जो हमने देखे, ये जब क्या बोलते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में हमने देखा 22-25 स्टूडेंट मर गए। एमसीडी, हाँ सर वो आपका नॉलेज है, मैं स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं भी यूपीएससी कर रहा हूँ सर, मेरा भी नॉलेज है कुछ। वो सर एक डाटा दे देना कि 3 मर गए, आपको क्या लगता है यहाँ पे 4-5 हजार ही सिख मरे थे? सर लाखों सिख मरे थे, वो बस डाटा होता है। तो देखिए सर क्या होता है ना कि ये काम नहीं कर रही है ये पार्टी, ये बस बरगला रही है। ये बोलती है ना कि एजुकेशन पे हमने काम किया, मेडिकल पे काम किया। अगर एजुकेशन मेडिकल पे आपने इतना ही काम किया तो आपने क्या किया? कितने स्कूल बनवा दिए, कितने मेडिकल बनवा दिए? कुछ भी नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं किया है आपने, कुछ भी नहीं किया बता रहे, फिर भी दिल्ली की जनता ने दूसरी बार क्यों चुन लिया? बस यही देखिए ना, 10 मिनट का अगर कहीं बारिश होता है, कहीं 10 मिनट का बारिश होता है तो यहाँ तक पानी जमा हो जाता है। कैसे? अगर एमसीडी अपना काम कर रही होती और दिल्ली सरकार अपना सही से काम कर रही होती तो आज लगता क्या पानी? बिल्कुल भी नहीं। आज भी देखिए ना दिल्ली में लोगों को, पहले क्या होता था कि लोगों के लिए शीला दीक्षित बहुत कुछ करके गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किस पार्टी से थी, वो क्या थी नहीं थी, मगर शीला दीक्षित ने इतना फ्लाईओवर बनवाया और ये क्या कहते हैं जो मेट्रो बनवाया, ये सब चीज देखिए, हर एक चीज शुरू से लेके हर एक जगह पे विकास हुआ। आज मगर दिल्ली को सिर्फ एक स्लम बना के रख दिया, स्लम छोड़ के रख दिया है। तो क्या ही बोले, बताइए। क्या राय रखते हैं केजरीवाल जी के बारे में? कैसे मुख्यमंत्री थे और अब आतिशी को बनाया, सही निर्णय है गलत निर्णय? देखिए केजरीवाल बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बढ़िया मुख्यमंत्री हैं कि जो हम लोगों में पढ़ाया जाता है कि सबसे पहला गुरु का सम्मान करो, तो इन्होंने गुरु को लात मार के खदेड़ दिया। उसके बाद इनमें इतने बढ़िया कुमार विश्वास थे, उनको दरकिनार कर दिया। एक आईएएस अधिकारी थी, पता नहीं कौन लेडी, कौन क्या नाम था, किरण बेदी क्या नाम था, उनको दरकिनार कर दिया। ये जो इनसे होशियार लोग थे, इनको कंपटीशन देने वाले लोग थे, इनको ये धीरे धीरे करके शुरू में दरकिनार कर दिया केजरीवाल जी ने, ठीक। उसके बाद जो कमजोर वर्ग के लोग थे, जैसे हम जो कहें वही लोग माने, हमारे इशारे पे नाचें, ऐसे लोग को बाद में इन्होंने भर्ती किया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि हम बच्चे की कसम खाते हैं, हम कोई भी सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, कोई वीआईपी सुरक्षा नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं लिए। कई करोड़ों रुपए का पर्दा लगवा दिए, शौचालय बनवा लिए, महल बनवा लिए, नहीं किया इन्होंने। बेटे को भी मार दिया इन्होंने, गुरु को तो मारा, बेटे को भी मार दिया। हमको लगता है कि अगर भारत में सर्च किया जाए तो सबसे झूठा और सबसे मक्कार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सम्मान से कह रहा हूँ, मैंने रे नहीं कहा है, सम्मान रहा हूँ। इसलिए कि हम लोग जब पढ़ने जाते थे ना, हम लोग पढ़ने जाते तो पहला गुरु को सम्मान दिया जाता है, माता पिता से भी बड़ा गुरु होता है, कि हमको हर चीज़ का आचरण सिखाता है, शिक्षा देता है, हमको समाज में रहने का, बात करने का तरीका सिखाता है। तो जो इनको कौन जानता था बताइए ना, हिसार से आए थे, कौन जानता था? वहाँ तो 20 लोग बैठे थे रामलीला मैदान में, 20 लोग बैठे थे। अन्ना हजारे को सब कुछ जानता था ना, आप हम पूरी पब्लिक अन्ना हजारे को विषय में गए थे। अन्ना हजारे ने किस लिए मुद्दा उठाया था? जन लोकपाल के लिए। आज तक जितने भी, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के समर्थक हों और चाहे किसी के समर्थक हो, एक आदमी माइक पे बोल दे कि जब से अरविंद केजरीवाल जी जीते हैं कभी लोकपाल बिल का नाम लिए हैं क्या? कभी कोई बता दें, उनको समर्थक बता दें, हमसे आके बता दें, हमको रिकॉर्ड बता दें कि हम इस डेट में बोले हैं। तो जिस लिए अन्ना हजारे ने बैठा यहाँ पे, जिसकी घोषणा की, जिसके लिए कई दिन अनशन में बैठे, भूखे प्यासे रहे बेचारे, उनके कंधे पे बंदूक रख करके ये मुख्यमंत्री तो बन गए।
उसके बाद ये किसकी फाइल दिखलाते थे? कांग्रेस की। कांग्रेस ने ये घोटाला किया, शीला दीक्षित ने ये घोटाला किया, ये देखिए फाइल, हम इसमें थे, हम उसमें थे, हमको सब पता है, हम इनको जेल में डलवाएंगे। अजय भैया चुनाव आया, पहला चुनाव जो गड़बड़ हुआ तो दोनों समर्थन बन गए, कांग्रेस और आम आदमी समर्थन में लड़ गए। उसके बाद फिर से ये अपना निर्विरोध सरकार बना ली तीसरे चुनाव में। तो ये इतना मैं बताया ना आपको, पूरे भारत में सर्च किया जाए तो इतना बड़ा झूठा और मक्कार मुख्यमंत्री कोई नहीं है जो बेटे का कसम खा ले, गुरु का कसम खा ले, पत्नी का कसम खा ले और फिर वो काम उल्टा करे। तो आप बताओ, जो आदमी अपने जो सबसे सुपुर्द आदमी इनके कसम खा के झूठ बोलता है तो जनता को क्या बख्शेगा? आतिशी का स्वागत करेंगे, नई मुख्यमंत्री बनी। आतिशी का स्वागत हम करेंगे क्योंकि उनके माता पिता ने उस आतंकवादी को छुड़ाने का काम किया था जो कई सौ लोगों को मारा था, अफजल गुरु ने। तो स्वागत करेंगे ना, फिर बम भड़काना ना दिल्ली में, उनकी सरकार होगी फिर बम भड़काएंगे, हम लोग मारे जाएंगे। क्या राय रखते हैं सर, जो भी तमाम बातें चल रही है इस समय, दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री तो मिला, कम से कम दिल्ली की जनता अपाहिज तो नहीं महसूस करेगी अब? पूरी तरह से अपाहिज महसूस कर रही है। अरे अब तो मुख्यमंत्री बन गई आतिशी। मुख्यमंत्री ऐसी बनी है जो खुद अपाहिज है। कैसे अपाहिज कैसे? अरे जब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को खुद वो ओबलाइज कर रही हैं तो ऐसे लोगों को अगर हम अपनी सत्ता दे दें तो आप क्या समझते हैं? क्या लगता है अगली सरकार? क्या बोल रहे हो आंटी? सत्ता अच्छी है। ये किसके कंधे पे चल रहा? मोदी किसके कंधे पे चल रहा? किसके कंधे पे चल रहा? बिहार के कंधे पे चल रहा, बिहार के कंधे पे, हाँ बिहार के कंधे पे चल रहा। वैशाखी है, वैशाखी लंगड़ी लूली सरकार। कैसे? उत्तर दे, जवाब मत दे, उत्तर दे। जवाब नहीं दूंगा, सवाल करोगे जवाब दूंगा ना, सवाल करूंगा उत्तर दे रहा हूँ ना, उत्तर जवाब में क्या फर्क होता है? सरकार किसको बेवकूफ बना? लंगड़ी लूली सरकार बता रहे हैं। लंगड़ी लूली इनको पता नहीं। अच्छा अरे एक सुनो अरे सुनो, मोदी एक एक करके। इंडिया गठबंधन, अरे इंडिया गठबंधन कितनी सीटें हैं? क्या इंडिया गठबंधन? क्या इंडिया? किसके कंधे पे बंदूक है? तेरा यूपी बिहार बंगाल झारखंड किसके कंधे पे बंदूक? गुजराती के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई, ठीक है ना? केजरीवाल के ऊपर क्या तेजस है? ये मोदी कर रहा, मानसिक निकाल दे, तू मानसिक निकाल दे। देखिए इनका एक सवाल है कि कहीं ना कहीं एक सेकंड, लोगों की वामपंथी मानसिकता है कि दिल्ली को अलग बांट दो, बिहार को अलग बांट दो, यूपी का अलग बांट दो, गुजरात को अलग बांट दो। क्या हमारे भारत में नहीं है क्या? वो हमारे भारत में है। अब ऐसे बांटने वालों को हम लोग नहीं बख्शेंगे क्योंकि हमारा पूरा भारत 29 राज्य हमारा है, 7 केंद्र शासित प्रदेश हमारा है। ये जो बांटे थे ना जम्मू कश्मीर को, ऐसे ही लोग बांटे थे जम्मू कश्मीर को कि भारत का अंग नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों से जाके पूछो, कहते हैं भैया पहले 3 लोग को राज चलता था। इनसे पूछिए, चाची सुनिए ना, भैया चाची सुनिए ना, चाची सुनिए ना, मेरा बात तो सुनिए, अरे मेरा बात तो सुनिए। आप अपने बेटे को ये इनसे बोल के कोई मतलब भी नहीं है। केजरीवाल एक मिनट सुन, देखो मेरी बहुत छोटी उम्र है, मैं थोड़ी 2 शब्द बोलूँगा। क्या है कि दो चीज़ें हैं, सिर्फ 2 शब्द, एक एम और एक बैम। एम क्या है कि एम ये है कि जैसे घमंड है कि मैं दिल्ली का राजा हूँ, ठीक है? जैसे किसी को घमंड है कि मैं दिल्ली का राजा हूँ, ये एम हो गया। और बैम ये हो गया कि मैं दिल्ली का राजा आजीवन रहूँगा, ये बैम हो गया, समझ रहे ना? तो ये सब अभी तक चला, अब नहीं चलेगा। सिंपल सी बात ये है कि केजरीवाल हो या कोई भी हो, अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, सीधी सी बात, नहीं बन पाएंगे। बड़ा नहीं, ये मेरा दावा है। एक मिनट सर, ये मेरा दावा है, मैं दावा करता हूँ कि केजरीवाल कितना भी कोई भी उपाय रच लें, साम दाम दंड भेद, केजरीवाल सरकार अपनी दिल्ली में नहीं बना पाएंगी। सिंपल सी बात है, सीधी सी। मैं एक मुस्लिम वोट को लेकर के यहाँ पर बढ़ावा ज्यादा दिया है केजरीवाल ने, और रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं। दिल्ली में जाकर देखो कितने रोहिंग्या बसे हैं सरकारी जमीनों पे, कहीं रेलवे की जमीन पे, कहीं सरकार की जमीन पे, एमसीडी की जमीन पे रोहिंग्या बसे हुए हैं। लेकिन एक बार केजरीवाल ने कभी कहा कि ये विदेशी हैं, आकर के यहाँ बस रहे हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, यहाँ के भारत के नागरिक टैक्स देते हैं, कितने मेहनत करते हैं, और आकर के विदेश से आकर के यहाँ रोहिंग्या बसे हुए हैं, हम लोग टैक्स पे रहे हैं, और हम लोग कहीं एक बित्ता जमीन नहीं छका सकते, वहाँ आके कई एकड़ जो लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये केजरीवाल का भी जब्त करके रखा हुआ है मुस्लिम लोगों ने। रोहिंग्या आतिशी नई मुख्यमंत्री बनी है, स्वागत कर रहे हैं। मैं सम्मान सभी को देता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ, और जो गलत
है उसको मैं गलत बताता हूँ, जो सही है मैं उसको सही बोलता हूँ, ये चीज है। कोट करने वाली बात है। रघुकुल तो ये देखा आपने जनता के बीच में गर्मा गर्मी के माहौल पूरा। केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया उसके बाद आतिशी को नए मुख्यमंत्री पद के शपथ दिलाने की बात हो रही है। दिल्ली की जनता की राय आप तक हमने पहुंचाई और आप क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।